प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी अगर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु का शिष्य बनना है तो उसको सब बातों के ऊपर प्रभु यीशु को प्रिय जानना है। माता पिता से, पत्नी से, भाई बहनों से, बच्चों से, अपने प्राण से, अपनी संपत्ति से, अपने जीवन से, सबके ऊपर प्रभु यीशु को प्रिय जानना है। क्यों? उसने भी ऐसा ही प्रेम किया। उसने हमारे खातिर अपना प्राण दे दिया। उसने मुझे और आपको अपने प्राण से ज्यादा प्रिय जाना, इसलिए कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। लूका 19 में एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। वो चीफ टैक्स कलेक्टर था और टैक्स कलेक्टर्स उन दिनों में बहुत बदनाम थे, करप्ट थे, भ्रष्ट थे, गरीबों का शोषण करते थे और उन सब का भी वो सरदार था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जक्कई, आज मैं तेरे घर टिकूंगा, रहूंगा। और जक्कई सोच नहीं सकता था कि मेरे जैसे बुरे आदमी के घर ये पवित्र गुरु कैसे आ सकता है, लेकिन ये तो रहने की बात कर रहा है। और उस दिन जक्कई का जीवन बदल गया। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसको 4 गुना फेर देता हूं। यह जक्कई के जीवन में परिवर्तन आया। कोई कहेगा दीवाना हो गया, इमोशनल हो गया, भावुक हो गया, आधी संपत्ति गरीबों को दे दी और जिनका गलती से लिया है, मतलब जोर जबरदस्ती से लिया, उसको 4 गुना लौटाएगा, 400%। पगला गया ये। बस यीशु मसीह एक दिन रुक गया तेरे घर पे और तू इतना इमोशनल हो गया। लेकिन आपको मालूम है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने प्रभु यीशु को प्रेम को जानकर बहुत कुछ छोड़ दिया। बहुत लोग शहीद भी हो गए अपने विश्वास के कारण। एक ऐसी ही घटना एक जमींदार की है जिसके पास बड़े बड़े एस्टेट थे और उन एस्टेटों पे जो मकान थे उसमें कई सारे उसके किराएदार रहते थे। और कोई ये जो किराएदार होते थे और जो मकान थे बहुत टॉप क्वालिटी के नहीं थे, ये साधारण से थे, लेकिन बहुत सारे थे इसके पास और इसलिए बहुत सारे किराएदार थे। और इस जमींदार के जीवन में वही काम हुआ जो मैंने अभी पहले उदाहरण में बताया। जैसे जक्कई का जीवन बदला प्रभु यीशु के पास आके, वैसे ही इस जमींदार का जीवन भी प्रभु यीशु के अनुग्रह को जानकर बदल गया। और जो इसने अनुग्रह अब पाया था, पापों की क्षमा पाई थी, अनंत जीवन पाया था, उद्धार पाया था, अब ये शेयर करना चाहता था, औरों को देना चाहता था, बांटना चाहता था। यही अनुग्रह है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को वो बांटना चाहता था उन्हें बताना चाहता था क्यों मेरे जीवन में ये बदलाव आया।
मैंने क्यों तुमको अनुग्रह दिखाया? क्योंकि मैंने अनुग्रह पाया। तो उसने क्या किया? उसने अपने जो सारा एस्टेट था, जहां जहां उसके किराएदार थे, उसने वहां पे नोटिस छपवाई, चिपकवाई, और उन नोटिस में, उन इश्तहार में उसने ये लिखवाया कि इस फलानी तारीख को सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे, टोटल 2 घंटे, मैं अपने इस दफ्तर में बैठूंगा, और कोई भी मेरा किराएदार जो मेरे एस्टेट में रहता है, वो उसके कर्ज के कोई भी बिल्स, कोई भी उसका कर्जा और उसका सबूत मेरे पास लाएगा, मेरे सामने आएगा, मैं भर दूंगा। बस इस तारीख को सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे। ये काफी टाइम पहले उसने नोटिसें चिपकवा दी अलग अलग जगह, पेड़ों पे, खंभों पे, और लोगों ने पढ़ा और बड़ी गपशप होने लगी। अरे ये क्या बात है, लगता है जरूर कोई फंसाने का हमें चक्कर है, जरूर कोई चक्कर है, ऐसे कौन करता है। और किसी ने कहा ये पगला गया है और इसका दिमाग ठीक नहीं है। और जब वो दिन आया तो लोग सब उसके उस दफ्तर के आसपास खड़े हो गए, और ठीक 10 बजने ही वाले थे तो जमींदार और उसका सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे अपनी गाड़ी में, और गाड़ी से उतरकर वो सीधा सीढ़ी चढ़ के अपने ऑफिस में चला गया। किसी से उसने बात नहीं की, और ऑफिस में जाकर वो अपने सीट पर बैठ गया। और बाहर बड़ा डिस्कशन होने लगा कि अब कौन जाएगा पहले, है ना, क्या ये कोई ट्रिक तो नहीं है। लेकिन फिर किसी ने कहा नहीं, जो हस्ताक्षर थे नोटिस पे ये इसी के थे, तो क्यों ये अपने नाम को खराब करेगा। लेकिन किसी ने इस बात को विश्वास करके कोई गया नहीं अंदर। ऑफिस खुला था, ठीक 10 बजे वो आके बैठ गया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति जा नहीं रहा था। किसी ने कहा आप पहले चले जाइए, उसने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरा तो इतना कर्जा नहीं है, तुम जाओ। तो इस तरह से टाइम जाता गया, मतलब जो डेडलाइन थी वो और करीब आ गई, क्योंकि उसने कहा था सुबह 10 से दोपहर के 12, 2 घंटे। तो जब 12 बजने ही वाले थे तो एक बूढ़ा कपल, एक बूढ़े अंकल और आंटी हांफते हांफते, दौड़ते दौड़ते आए। उनके हाथ में कई सारे बिल्स थे, और उन्होंने कहा कि क्या सच है ये जो हमने पढ़ा, तुम सब भी आए हो तो कुछ होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक तो किसी को कुछ नहीं मिला, और फिर यह भी पता चला कि कोई उसके पास अभी तक गया भी नहीं है। तो इनकी आंखों में आंसू आ गई कि हमने सोचा था कि बिना कर्ज के मरे तो अच्छा है, और हमारे ऊपर तो काफी कर्ज है। तो लोगों ने कहा, हर आदमी अपने जुगाड़ फिट करने में रहता है। उन्होंने कहा ऐसा करो, आप दोनों पहले चले जाओ, और जो बर्ताव आपके साथ होता है वो आप जल्दी आके हमें बाहर बताना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऑफिस का दरवाजा खोलकर धक्का मारकर वो अंदर गए, और जैसे अंदर गए तो जो सेक्रेटरी था, जो सहायक था, उसने बहुत आदर के साथ उनको वेलकम किया, और उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है कि हमारे सारे जो भी कर्जे हैं वो आज मालिक भर देंगे। तो उस सेक्रेटरी ने कहा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि
मालिक आपको धोखा देगा, लाइए मुझे अपने कागज दिखाइए, बिल्स दिखाइए। और उन्होंने उसको दिए, उसने लिया, सब कुछ कैलकुलेट किया, लिखा, टोटल किया, और टोटल करके उसने एक चेक लिखा और जमींदार ने उस चेक पे साइन किया और उनको चेक दे दिया। वो जाने लगे। उन्होंने कहा नहीं, आप जाएंगे नहीं, 12 बजे तक आप यहीं बैठेंगे। आपने मालिक की बात पे विश्वास किया, उसकी नोटिस पे विश्वास किया और अंदर आए, आपके लिए बात हो गई। जैसे आपने मालिक की बात को माना है, उस पर भरोसा किया है, वैसे मालिक चाह रहे वो भी भरोसा करे और तब आए। इसलिए आप 12 बजे तक यहां से नहीं जाएंगे। और जैसे 12 बजे तो मालिक, सेक्रेटरी और ये कपल भी, ये अंकल और आंटी भी बाहर निकले। उन्होंने अंकल आंटी से पूछा, लोगों ने, उन्होंने कहा हाँ देखो ये सोने का चेक दे दिया, यानी इतना जेन्युइन चेक है, हमारा पूरा अमाउंट इस चेक में लिखा हुआ है, हम आजाद हो गए। तो लोगों ने एकदम जमींदार से कहा कि सर हमें भी याद रखिए। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता रहा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार रखा था, चाहे कितना भी क्यों ना होता तुम्हारा, लेकिन तुम में से इस कपल को छोड़कर, इस बुढ़िया और बूढ़े और बुढ़िया को छोड़कर कोई अंदर नहीं आया। तो अब मैं नहीं कर सकता, अब समय चला गया। लेकिन एक चीज है, अभी भी समय है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया है। स्वर्ग का द्वार, उद्धार का द्वार आज भी खुला है, और जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु पर वो बच जाएगा। तो उस मौके को कतई ना खोना। और इस प्रकार से उसने उनको भी एक संदेश देकर भेज दिया। उसने किसी और के भरे नहीं, फिर बस वो अंकल और आंटी के ही बिल्स भरे गए। वचन में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। आज समय है कि वो सोता जो फूट कर खुल चुका है, जो श्वेतमेध बहता है कलवरी से, जहां पर प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए, अपना पवित्र लहू बहा दिया, आज हरेक पापी वहां पर अपनी अशुद्धता और अधर्म को धोने के लिए जा सकता है। विश्वास से उसका लहू उपलब्ध है आपको धोने के लिए, और विश्वास से आज आप उसके पास जा सकते हैं। उद्धार का, मुक्ति का द्वार आज खुला है। वो 12 अभी नहीं बजे, समय है। एक और घटना में लिखा है, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्या मुक्ति पाने वाले थोड़े हैं? और उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर मुक्ति के खुले द्वार में हम प्रवेश नहीं करेंगे उस 12 बजे तक, तो अंत में फिर रोना और दांतों का पीसना है। ऐसा अंधकार है, आग की झील है, जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन आज उसके अनुग्रह का द्वार खुला है। प्रभु यीशु ने कुछ लोगों को कहा
मैंने तुमसे कहा पर तुमने विश्वास नहीं किया। मैंने तुमसे कहा पर तुमने विश्वास नहीं किया। ऐसा आपके साथ ना हो। प्रभु यीशु ने कहा है, आप विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। लाखों लाखों लोगों ने विश्वास किया है और लज्जित नहीं हुए, उनके मुंह काले नहीं हुए। उन्होंने पापों की क्षमा और विवेक की शांति पाकर एक बहुत संतुष्ट जीवन यहां बिताया और यहां के बाद प्रभु यीशु की, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया। तो प्रार्थना कीजिए, वो दफ्तर का द्वार खुला है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।